नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में बहुत बड़ी भयंकर घटना होने वाली है, इसलिए सभी काम छोड़कर सबसे पहले इस वीडियो को देखें। इस समय आपके जीवन काल में दो भाग देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको यह वीडियो अकेले में देखना है, क्योंकि आपका इज्जत इस समय दांव पर लगने वाला है। इस समय आपके जीवन काल में कुछ क्षेत्रों में बहुत बड़ी चमत्कारिक लाभ भी देखने को मिलेंगे, लेकिन एक दो क्षेत्रों में बहुत भारी संकट भी आने वाले हैं, बहुत बड़ी नुकसान की सामना भी आपको करना पड़ेगा। इसलिए आपको सही समय पर सही निर्णय लेना होगा, अन्यथा आपको बहुत बड़ा पछतावा भी करना पड़ेगा और ऐसी समस्या आने वाली है कि आप कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। इसलिए आपको थोड़ा सावधान भी रहना है। इस समय आपके जीवन काल में दो तीन बड़े चमत्कारिक लाभ भी होंगे। आपको एक क्षेत्र में लाभ, एक क्षेत्र में सुख तो एक क्षेत्र में दुख भी हो सकता है। इस समय आपके जीवन काल में सूर्य देव करेंगे अपने मित्र चंद्र राशि में प्रवेश। आपके राशि के लोगों को मिलेगा अपार पैसा और पद प्रतिष्ठा, लेकिन बहुत बड़ी भयंकर घटना भी होगी। जीवन में तरक्की के साथ साथ नई कई सारे परेशानियां भी आने वाली है, जिससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता भी है, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में गुरु चंडाल दोष का निर्माण भी शुरू हो चुका है और राहु और केतु दोनों उग्र भी हो चुका है। इसलिए आपको इस समय दो क्षेत्रों से अलग अलग तरह के जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, जिससे आपको बड़े ही ध्यान से समझना पड़ेगा। दोस्तों, इस समय पहले बात कर लेते हैं, पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से आपको लाभ होने वाले हैं, और उसके बाद में हम बात करेंगे आपके जीवन काल में कौन कौन सी समस्या आने वाली है, जिसमें आपको सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों, बता दूं कि वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य देव कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिससे आपके राशि के कुछ लोगों का भाग्य चमक सकता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रह को मान, सम्मान और प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास और सरकारी नौकरी का कारक माना जाता है। ऐसे में आपको बता दें कि सूर्य देव इस समय कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। कर्क राशि पर चंद्र ग्रह का आधिपत्य है और सूर्य देव का चंद्र के साथ मित्रता का भाव विद्यमान है। इसलिए इस गोचर का असर सभी राशियों के लोगों के ऊपर पड़ेगा, लेकिन इस समय हम आपके राशि के जातक के बारे में बात करेंगे, जिसका इस समय कुछ क्षेत्रों में किस्मत चमक सकता है, साथ ही मान, सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। चलिए थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि इस समय आपके जीवन काल में कौन कौन से लाभ होने वाले हैं और आपको कौन कौन से चमत्कारी लाभ के साथ साथ कौन कौन से समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा। उसके पहले आप लोग से निवेदन है कि इस वीडियो को आखिरी तक देखें, तभी इसका आप संपूर्ण लाभ ले पाएंगे। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार दिल से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, आप लोगों के लिए सूर्य देव का गोचर लाभकारी साबित होगा, क्योंकि एक तो सूर्य देव आपकी राशि के स्वामी हैं, साथ ही सूर्य देव आपकी राशि से 12वें भाव पर संचरण करने जा रहे हैं। इसलिए इस दौरान आप धन की सेविंग करने जा रहे हैं और इस समय आप धन की बचत कर पाएंगे। इस समय जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार चल रही है, उससे आप अच्छे खासे धन लाभ अर्जित करेंगे, अच्छे खासे धन लाभ होंगे। साथ ही विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिणाम मिलने की संभावना बन रही है। इस समय जो लोग लंबे समय से सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे थे, कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, उसको नौकरी मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। इस दौरान आपके राशि के जातकों का अविवाहित है तो उसके लिए विवाह का बेहतर अवसर आ सकते हैं। अच्छे रिश्ते आएंगे और रिश्ते तय भी होने की पूरी संभावनाएं बन रही है। खास करके इस समय आपके अंदर आत्मविश्वास में काफ़ी वृद्धि होगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की बढ़ोतरी इस समय होने की संभावनाएं बन रही है। इस दौरान आपको किस्मत का भरपूर सहयोग मिलेगा। साथ ही अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो आपका विदेश यात्रा भी हो सकती है। इस समय आप देश विदेश की यात्रा पर भी जा सकते हैं। अगर कोई छात्र इस समय विदेश जाकर के पढ़ाई करने का सोच रहा था तो उसको इस समय पूरी सफलता मिलने की संभावनाएं बन रही है। वहीं आप इस समय धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, उसमें आपके रुझान बढ़ेंगे। वहीं आपको इस समय मेहनत का पूरा फल मिलेगा।
अगर आप कुछ समय से ऐसा विचार कर रहे थे, सोच रहे थे कि मुझे मेरे मेहनत का फल नहीं मिलता है, तो इस समय आप जितना मेहनत करेंगे उससे अधिक आपको फल प्राप्त होगा। इस अवधि में आपको मिलने वाला कई सारे लाभ होने वाले हैं। आपकी मेहनत ही आपको प्रसिद्धि और मान सम्मान दिलाएगी। जहाँ पर आप नौकरी या फिर जॉब कर रहे हैं वहाँ पर भी आपको सम्मानित किया जा सकता है। साथ ही समाज में भी आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होने की पूरी संभावना बन रही है। अगर इस समय आप किसी प्रतियोगी या परीक्षा में भाग लेने की सोच रहे हैं तो उसमें आपको पूर्ण सफलता मिलने की संभावना बन रही है। इसलिए इस समय को हाथ से गंवाएं नहीं। अगर इस समय आप किसी प्रतियोगी या परीक्षा में भाग लेने का सोच रहे हैं तो उसमें आपको अवश्य ही भाग लेनी चाहिए। इस समय आपको संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। इस समय आपके संतान कोई बड़ी उपलब्धि भी हासिल कर सकते हैं, जिससे आपके समाज में आपके साथ साथ आपके संतान का भी मान सम्मान में वृद्धि होगा। मतलब संतान की इस समय शादी भी हो सकती है या नौकरी भी लग सकती है। वहीं व्यापार में आपको इस दौरान कोई बड़ी सफलता मिल सकती है और कोई महंगी डील भी हाथ लग सकती है। साथ ही आपको इस समय किसी प्रोजेक्ट के जरिए करियर में सफलता और प्रसिद्धि भी मिलेगी। इस समय जो लोग किसी क्षेत्र में या कोई भी जॉब में अपना करियर बनाना चाह रहा है उसमें मेहनत अवश्य करें, उसको सफलता अवश्य मिलेंगी। साथ ही जिन लोगों का प्रेम संबंध चल रहा है उनको भी इस समय सफलता मिलेगी। जिसके रिश्ते इस समय टूटने के कगार पे था उसके रिश्ते में मधुरता आने की पूरी संभावना बन रही है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस समय आपके जीवन काल में कौन कौन सी समस्याएं आने वाली है और कौन कौन से क्षेत्रों में आपको बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है, अन्यथा परेशानी भी हो सकती है। दोस्तों बता दूं, अगर आप प्रेम जीवन में समय व्यतीत कर रहे थे तो इस समय आपका रिश्ता अगर टूटने के कगार पे था तो रिश्ता में इस समय मधुरता आने की संभावनाएं बन रही है। बाहर घूमने का योग बन रहा है। समय आपका रोमांटिक रहेगा, यहाँ तक कि यौन सुख भी मिलने की संभावनाएं बन रही है। लेकिन यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस समय अगर आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ कहीं पर अकेले में समय व्यतीत करना चाह रहे हैं तो इस समय एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि इस समय आपको सेफ और सही जगहों का चुनाव करना होगा, अन्यथा इस समय किसी से बेवजह लड़ाई झगड़ा उस दौरान हो सकता है और आप बदनामी का शिकार हो सकते हैं। समाज में आपका मान सम्मान घट सकता है, समाज में आपका इज्जत खराब हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें। अगली बात, इस समय कोशिश करें कि जब भी आप अपने प्रेमी और प्रेमिका साथ में रहें तो उस वक्त किसी से ना लड़ाई झगड़ा करें और किसी से ना उलझें, अन्यथा उसके वजह से भी आपके जीवन काल में परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात, आप प्रेमी हैं या प्रेमिका हैं, अपने प्रेमी प्रेमिका के बीच में किसी तीसरे को नहीं आने दें। अगर आप पुरुष हैं तो कोशिश करें आपसी मतभेद में आपस में ही सुलझाने का प्रयास करें, किसी मित्र को बीच में ना लाएं। अगर आप स्त्री हैं तो कोशिश करें अपना जो भी प्रेम संबंध में समस्या चल रहा हो उसको खुद ही समाधान करें और कोई भी बात अगर समझ में आता है तो गलतफहमी का शिकार ना होए, उस बात का पहले तह तक जाए, तभी कोई फैसला ले, तभी कोई निर्णय ले, अन्यथा आपका रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए समाप्त भी हो सकता है। और अपने दोनों के बीच में कोशिश करें अपने किसी भी सहेली को या किसी अन्य व्यक्ति को बीच में ना लाएं, अन्यथा उसके वजह से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अगर मेरी बात को ध्यान में नहीं रखेंगे तो आगे चलकर आपको परेशानी आएगी, तब आप मुझे याद करेंगे। मेरी बातें थोड़ी कड़वी होने वाली है लेकिन सच्चाई होने वाली है। कुछ लोग सुनते हैं तो डर जाते हैं, बोलते हैं गुरुजी आप हमें सिर्फ मेरा जो बुराई है वही बता रहे हैं, इससे हम हताश हो जाते हैं। दोस्तों बता दूं, जो आपके जीवन में घटना घटने वाली है वह घटकर ही रहेगा। मेरा कार्य है कि मैं आपको जो भी जीवन काल में समस्याएं आने वाली है उससे मैं आपको पहले ही रूबरू करा दूं, ताकि आप उन मुसीबतों से बच सकें और आपके जीवन काल में कोई भी परेशानी नहीं आए। तो इसलिए जो आपके जीवन काल में घटना घटने वाली है उस सच्चाई से आपको रूबरू होना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों अगली बात, इस समय पति पत्नी के बीच में दाम्पत्य जीवन में भी आपसी मतभेद होने की संभावनाएं बन रही है। इसमें भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। कोशिश करें अपने दोनों के बीच में किसी तीसरे को जगह नहीं बनाने दें। खास करके पुरुष जातक को दो बातों का यहाँ पर महत्वपूर्ण ध्यान रखना होगा। अगर आपका कोई मित्र यार है जो ड्रिंक करता है या शराब पीता है तो कोशिश करें शराबी इंसान को घर से बाहर ही रखें, घर में नहीं प्रवेश करने दें। एक बात, दूसरी बात यह भी आपको ध्यान रखना है कि घर में आकर के अपने पत्नी के सामने या घर परिवार के समक्ष बैठ करके
दारू या शराब का सेवन ना करें, इससे आपका जीवन में परेशानियों का समस्या खड़ी हो सकती है और परेशानियों का अंबार भी लग सकता है। और कोशिश करें हर मित्र को इस बात का इत्तला कर दें और सलाह दें कि जब भी आप घर में ना रहें तो आपका कोई भी मित्र आपके गैर हाजिरी में आपके घर नहीं आने चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगली बात, इस समय जहाँ पर आप रोजगार कारोबार करते हैं या फिर जहाँ पर आप नौकरी करते हैं वहाँ पर ध्यान रहे कि आपको इस समय कोई अज्ञात कन्याओं से मुलाकात हो सकता है और उसके ऊपर आप आकर्षित हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि इसके वजह से आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है और समाज में बदनामी का भी शिकार आप हो सकते हैं और आपका धन हानि भी हो सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, इसलिए गलत कार्यों में कदम इस समय ना बढ़ाएं, अन्यथा जीवन काल में परेशानी आपकी आ सकती है। हालांकि जो लोग सिंगल हैं उसके लिए यह समय चांदी होने वाला है, उसको इस समय चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेगा प्रेम जीवन के मामले में। अगर लंबे समय से किसी से प्रेम कर रहे हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं, प्रस्ताव नहीं रख पा रहे हैं, तो इस समय इजहार अवश्य करनी चाहिए। आपका प्रेम को स्वीकार अवश्य ही किया जाएगा। अगली बातें जो बताने जा रहा हूँ थोड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसे आपको बड़े ही ध्यान से समझना होगा। इस समय प्रेमी और प्रेमिका के मामले में एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करें, एक दूसरे को समय दें, अन्यथा इस समय आपको धोखा भी मिल सकता है। अगर आप स्त्री हैं तो आपके प्रेमी से इस समय धोखा मिल सकता है। अगर आप पुरुष हैं तो आपको इस समय अपनी प्रेमिका से भारी धोखा मिल सकता है, जिसके वजह से आप परेशान रहेंगे, तनावग्रस्त रहेंगे, आप कोई भी कार्यों में तरक्की नहीं कर पाएंगे, आप अपने जीवन काल से ही परेशान रहेंगे। इसलिए इस समय एक दूसरे के साथ वार्तालाप करें, एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करें, अति आवश्यक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अगली जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ यह बड़े ही आपको ध्यान से समझना होगा। मेरी बातें थोड़ी कड़वी है, लोगों को बुराई भी लग सकता है, लेकिन सच्चाई है बता रहा हूँ। आपको अगर डर लगे सच्चाई से तो आप इस वीडियो को यहाँ से भी स्किप करके जा सकते हैं। दोस्तों, जो बातें बताने जा रहा हूँ बड़े ही ध्यान से समझना होगा। इस समय आपके घर के जो संतान है, इस समय कुछ संतान बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, लेकिन इस समय हर संतान उपलब्धि हासिल करेंगे यह आवश्यक नहीं है। इसलिए कुछ गार्जियनों को अपने बच्चे के ऊपर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इस समय आपके राशि के जातक जो भी हैं वह अपने बच्चे के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि इस समय आपके बच्चे गलत राह पर चल सकते हैं। आपके बच्चे हो या बच्ची हो, दोनों के ऊपर ही ध्यान देना होगा, अन्यथा गलत राह में जा सकता है और जिसके वजह से आपके जीवन काल में बहुत बड़ी परेशानी आ सकती है। गलत राह में चल करके, बुरी लतों के संगत में पड़ करके बुरी लतों का शिकार हो सकता है और उसके वजह से समाज में आपका बदनामी हो सकता है, आपका सिर भी झुक सकता है। कुछ बातों को इशारों में ही समझना जरूरी है, हर बातें खुलकर नहीं बताया जा सकता है, इस बात को ध्यान में समझें। खास करके इस समय आपके बच्चे हो या बच्ची हो, दोनों के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस समय आपके घर के बच्चे कितने ही शरीफ क्यों ना हो, उसके आसपास ऐसे बुरे लोग मंडराएंगे जो ना चाहते हुए भी बच्चे गलत हो जाएंगे और गलत रास्ते में चल जाएंगे और उसके वजह से बच्चा का भविष्य तो खराब होगा ही, इसके साथ साथ आपका भी समाज में बदनामी का शिकार आप हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे, अन्यथा परेशानी आ सकती है। दोस्तों, अगली बातें जो बताने जा रहा हूँ इसे भी बड़े ही ध्यान से आपको समझना होगा। इस समय आपके गृह क्लेश जो हो रहे हैं वह इस समय गृह क्लेश को आप शांत कर पाएंगे। आप अपने घर के सभी से अधिक उम्र के व्यक्ति के साथ सलाह लेंगे और इससे आप अपने घर में सभी चीज़ों को सही ढंग से व्यवस्थित कर पाएंगे और घर के नकारात्मक शक्तियों को भी बाहर कर पाएंगे और आपसे झगड़ा कलह कलेश को भी आप शांत कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात का आपको विशेष ध्यान देना होगा कि इस समय आपका जीवन साथी के साथ आपका मनमुटाव भी हो सकता है, लेकिन आप गलतफहमी का शिकार ना होएं। जो भी बात हो उसके तह तक जाएं, तभी कोई सही निर्णय लें, अन्यथा इसके वजह से आपको परेशानी हो सकती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। दोस्तों, इस समय अगर आपके घर में कोई भी वृद्ध व्यक्ति है जिसके किसी लंबे समय से बीमारी की वजह से अगर कोई दवाई चल रहा है तो उसका सेहत का इस समय आपको विशेष ध्यान रखना होगा और विशेष ख्याल करना पड़ेगा, अन्यथा इस समय किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं और उसको हॉस्पिटल भी लेकर जाना पड़ सकता है और आपका पैसे बेवजह खर्च भी हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ इस समय आपको अपना भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, अन्यथा आपके स्वास्थ्य में भी समस्या हो सकती है। इसलिए समय समय पर आपको आराम करने की आवश्यकता है, अन्यथा आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। साथ ही साथ इस समय आपको अपने घर और परिवार को भी समय देना उचित होगा। अगर आप अपने परिवार को अपने बच्चे के साथ समय व्यतीत नहीं करेंगे तो आपके बच्चे के साथ जीवन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है यह आप जान नहीं पाएंगे और आपको एक दिन बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
इसलिए अपने बच्चे को भी आप पर्याप्त समय दें और उसके जीवन में क्या चल रहा है यह भी जानना आपको ज़रूरी है। उससे पता करें कौन कौन से उसके मित्र हैं, कहाँ पर कितना समय व्यतीत होता है, किसके साथ खेलते हैं, स्कूल जाता है आता है, कितना समय लेता है। सभी चीज़ों की आपको विशेष जानकारी लेकर के अपने बच्चे के ऊपर विशेष ध्यान रखना होगा, अन्यथा बच्चे की तरफ से भी आपको बुरी समाचार सुनने को मिल सकती है और आगे चलकर आप परेशानियों में पड़ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना होगा। इस समय अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपने घर के संस्कार, रीति रिवाज, अपने धर्म के बारे में भी ज्ञान देना अति आवश्यक है। अपने संस्कार और ज्ञान अगर आप बच्चे को नहीं देंगे तो वह आगे चलकर अपने संस्कार को समझ नहीं पाएंगे। इसके चलते आपको आगे चलकर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। और अगली बात जो इस समय सबसे अधिक आपको ध्यान रखना है वह है आपकी सेहत के बारे में। आपके जीवन साथी के साथ भी इस समय रिश्ता आपका बिगड़ेगा, उसका भी सेहत खराब हो सकता है, उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस समय अगर आप सड़क पार करेंगे या वाहन चलाते हैं तो आपको सावधानी बरतना होगा, अन्यथा इस समय आपके जीवन काल में गुरुचंडाल दोष का निर्माण हो रहा है। पैर के निचले हिस्से में चोटें या मोचें भी आ सकती है। साथ ही साथ इस समय आपका कोई अपना ही लोग इस समय आपका शत्रु बन करके आपका संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा, आपका धन हानि कराने का प्रयास करेगा। इसलिए आपके घर में जो भी संपत्ति हो, जो भी बाहर फेंक रखे हैं, उन्हें सही जगह पर सही ढंग से रखें, अन्यथा आपका सामान का इस समय चोरी हो सकता है और उसके वजह से आपको नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। दोस्तों, अगली जो बातें बताने जा रहा हूँ बड़ी ही महत्वपूर्ण है। इस समय आपके जीवन काल में कुछ आकस्मिक घटना भी हो सकती है जिसके वजह से आपको लंबे समय से भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना होगा। इस समय कोई भी गलती ना करें, किसी और के लड़ाई झगड़ा में आप ना पड़ें, अन्यथा किसी और के सिर के मुसीबत भी आपके सिर पर आ सकता है। गलत संगतों से आप दूरी बनाकर रखेंगे तभी आपके लिए भलाई है। इस समय किसी से बेवजह आप ना उलझें, अन्यथा उसके वजह से आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर भी काटना पड़ सकता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपके जीवन काल के कुछ समस्याओं के समाधान के उपाय के बारे में। दोस्तों, अगर आप शत्रु से परेशान हैं, आपको शत्रु से भय बना हुआ रहता है, तो इसके लिए आप इस समय प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो शत्रु आपका शीघ्र ही नाश हो जाएंगे। और अगर आप लंबे समय से विवाह के बारे में सोच रहे हैं और अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं या रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके लिए पुरुष जातक को महादेव और पार्वती का एक साथ वाले मूर्ति का पूजा करना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। और अगर आप स्त्री हैं और लंबे समय से आपके रिश्ते नहीं आ रहे हैं या रिश्ते आ रहे हैं तो रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके लिए आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। और अगर आप इस समय पैसों की तंगी से परेशान हैं, आपको लंबे समय से घर में पैसों की तंगी से आप जूझ रहे हैं, तो एक बार घर में लक्ष्मी सूक्त का पाठ करवा लें, घर में धन की वर्षा होने लगेगी। अगली बात, इस समय अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका काम बनते बनते बिगड़ जाता है, तो इसके लिए शनिवार और मंगलवार को पीपल का जड़ में आपको जल अर्पित करना चाहिए। प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को सुबह सूर्य उदय होने से पहले, इससे आपको अवश्य ही लाभ होगा। जो कार्य आपका बनते बनते बिगड़ जा रहा था वह कार्य बिगड़ते बिगड़ते भी अब बनने लगेंगे। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें, तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हर हर महादेव का विशेष कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे, तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर लें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।